नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से बीसी सखी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हो या फिर जिला स्तर तक हो या फिर जिला स्तर से लेकर के लखनऊ तक का सफ़र हो। सारे सफ़र को बीसी सखी अकेले ही तय कर रही हैं। घर परिवार को देखते हुए मैनेज करते हुए सब कुछ समय निकाल कर लखनऊ तक पहुंच रही हैं, जिले तक ज्ञापन दे रही हैं। लेकिन अभी तक इनका कोई भी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा भी कोई अधिकारी या कर्मचारीगण ऐसा नहीं है जो इन्हें बता सके कि आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब इनका हर तरह से शोषण किया जा रहा है। एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। घर परिवार को मेंटेन करते हुए धरना प्रदर्शन करना, जिले तक जाना या फिर जिले से लखनऊ तक जाना, इतना समय निकाल पाना एक परिवार को मेंटेन करते हुए यह बहुत बड़ी बात होती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ तारीफ कर रही है, ये बता रही है कि बस बीसी से कि बहनों ने इतने का ट्रांजेक्शन किया, 10 लाख का ट्रांजेक्शन किया, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। ये बात बता रही है, सराहना कर रही है, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा काम किया जा रहा है तो उसका रिस्पांस भी अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार की मानसिकता आपको जवाब देना नहीं है, ये वोट बटोरने का तरीका है। ये दिखाया जा रहा है कि चुनाव आ गया है और हम सभी को अच्छे अच्छे जॉब दे रहे हैं, बहुत सारे जॉब दे रहे हैं। सभी के हाथों में हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार दिखा रही है कि हम सभी के हाथों में रोजगार तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सैलरी या मानदेय की इसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूज़पेपर से लेकर इंटरनेट तक अगर आप निगाह डालें सभी जगहों पर, तो हर जगह आपको पता चलेगा कि रोज़गार ही रोज़गार अवेलेबल कराया जा रहा है, सभी को रोज़गार दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है। आप खुद ही देख लीजिए, चाहे बीसी सखी हो, कृषि सखी हो, विद्युत सखी हो या पशु सखी हो, इन सबका काम क्या करना है, इनको पता है कौन सा काम लेना है, कौन सा काम करना है, और ठीक है। लेकिन अभी तक इनका सैलरी किसी का फिक्स नहीं है। और जिसको बताया भी गया है, जैसे बीसी सखी का ही बताया गया है कि आपको 4 महीने 4,000 रुपये 6 महीने तक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ आता पता नहीं। यहाँ तक कि 6 महीने से अधिक जिनका समय हो गया है अच्छे से कार्य करते हुए, बैंक का बेनिफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सैलरी कहीं अता पता है ही नहीं, कोई मापदंड है ही नहीं। कब तक सैलरी दिया जाएगा या भी नहीं दिया जाएगा। प्रारंभ में भी बताया गया था कि बीसी सखी को स्टार्टअप के लिए 75,000 दिया जाएगा और उस पर कोई भी लोन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद पता चला कि 4% ब्याज भी देना है। तो इनका नियमावली में कोई संशोधन है ही नहीं कि मतलब क्या, कैसे, कोई कन्फर्मेशन भी नहीं है। जिसके मन में जो आता है, जो अधिकारी, वो नियम लागू कर देता है। लोन भी लेना सबको अनिवार्य है, ये भी नहीं है कि स्वेच्छा से होना चाहिए। बीसी सखी का जॉब करने के लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना है, एग्ज़ाम देना है। उसके लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके बावजूद भी कितने काफ़ी लोग फेल भी हो जाते हैं। आईआईबीएफ का एग्ज़ाम भी पास करना अनिवार्य है। अगर किसी भी तरीके से आईआईबीएफ का एग्ज़ाम भी पास कर लिया, इसके बावजूद लोन दिया जा रहा है सिर्फ 75,000 का। यह स्वेच्छानुसार होना चाहिए। जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतना ही लोन ले, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी नहीं ले सकता है। अगर हमारा छोटे डिवाइस से काम चल सकता है तो हमें लोन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जो हमारे पास पहले से स्मार्टफोन अवेलेबल है या 1,000 2,000 लगा के हम इस काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा बाउंडेशन क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। इसका मतलब ये है कि सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही, जॉब नहीं दे रही है, वो हमारे साथ बिजनेस कर रही है। इनकम जनरेट होने से पहले ही सरकार हमें अपना कर्जदार बना रही है। एक किस जॉब के तहत आता है। ठीक है, अगर किसी तरीके से मान लीजिए लोन ले भी लेते हैं, फिर डिवाइस खरीदते हैं, वो भी डिवाइस कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ना ही कोई रिसिप्ट देता है और ना ही कोई अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही होती है। एक तो डिवाइस अच्छे से वर्क नहीं कर रही है और जो कर भी रही है बहुत स्लोली कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जॉब नहीं है, ये बीसी सखी को सिर्फ समस्याओं के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। यह इस तरह की जॉब सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है कि अगर कोई जॉब पकड़ता है तो भी पछताता है, अगर छोड़ता है तो भी पछताता है। मतलब उसको कन्फर्म नहीं है कि जॉब हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब बीसी सखी की सुनवाई चुनाव होने से पहले नहीं हो रही है, फिर चुनाव होने के बाद सुनवाई हो, यह तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बीसी सखी की समस्याओं की जानकारी
माननीय श्री योगी जी को न हो। जानकारी तो अवश्य है, परंतु इसको इग्नोर किया जा रहा है, जबकि जिले स्तर से ज्ञापन भी दिया जा चुका है और लखनऊ तक टीम भी पहुंच चुकी है, धरना प्रदर्शन कर रही है, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते जा रहे हैं। इतने लंबे समय से कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है। अब इसका लास्ट विकल्प कोर्ट ही बचा है, जो हमने आपको बहुत पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, ये लास्ट विकल्प है। अब कोर्ट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है। बीसी सखी को कोर्ट को ये बताना चाहिए कि 75,000 लोन नहीं चाहिए, उसे स्टार्टअप के लिए चाहिए और ब्याज मुक्त होना चाहिए। बीसी सखी का कार्य बहुत ही मेहनत और ईमानदारी का है, साथ साथ रिस्क भी है इसमें, इसलिए कमीशन फिक्स होना चाहिए कि कितना % कमीशन उसे मिलेगा। इसके साथ साथ मानदेय जो 4,000 मिलने वाला, 4,000 तो बहुत ही कम है, मानदेय कम से कम 10,000 महीना होना ही चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण का अच्छे तरीके से कर पाए। और बीसी सखी को आने जाने के लिए बैंक से घर तक व्हीकल्स की भी सुविधा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, वो भी ऋण मुक्त। इसके साथ साथ सीएससी चलाने की भी सुविधा मिलनी चाहिए। जब तक सरकार के नियमावली में मुख्य बिंदुओं का समावेश नहीं होगा, तब तक बीसी सखी को उसका अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।